2 दिन हो गए, चालू अप्पी का तो व्लॉग आया ही नहीं, बल्कि 3 दिन हो गए आज। अब मैं तो रात को बना रही हूँ तो इसलिए जब तक आप सुनोगे तब तक 3 दिन हो जाएंगे। तो चालू अप्पी ने लगता है सीरियसली मेरी बात मान ली है, अच्छी बात है, मान ली है तो, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट की कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि चालू अप्पी ने व्लॉग डाला था तो मैंने सोचा चलो उनके व्लॉग पर नजर डाल लेते हैं, कमेंट पर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो 1.1 मिलियन हो गई है, क्योंकि हम अम्मी के घर पर रहेंगे, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, और जो जमीन पर बैठकर जो भाई साहब इन्होंने मुंह लटका के जो अपना बड़ा सा थंबनेल बनाया था, उससे इतना तो सब कुछ आना ही था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी के व्लॉग पर जो मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वैसे तो देखो 1.1 मिलियन हो गया है तो ऑफकोर्स 2240 तो कॉमेंट होने ही होने थे। तो पहला कॉमेंट जो दिखाई दे रहा है उस पर लिखा है स्टूपिड व्लॉग शोइंग द क्लॉथ कॉट फायर, Nobody was really worried, just content। सबको समझ में आ गया था इसने जो आग लगाई थी, पहले इसने आग लगाई, मतलब अब लगाई क्या, लग गई होगी वो ऑफ कोर्स, क्योंकि कढ़ाई थी छोटी, फ्लेम थी ज्यादा, जो कि अम्मी ने आकर डिस्क्राइब किया था कि हाँ इसकी फ्लेम ज्यादा है, इसकी आंच ज्यादा होती है। अब बताओ इतनी बड़ी औरत को इसको इतना समझ नहीं आता कि तू कितना सारा चिकन, जब भी बनता ना 3 किलो से कम चिकन नहीं बनता भैया इनके यहाँ पे। पता नहीं कितने खाने वाले कितने लोग कैसे है, या कि जब 5 दिन का बना कर रखते, ज्यादा ही खाने वाले लोग हैं। तो उस कढ़ाई छोटी होने की वजह से उसमें वो बना रही थी। पहली बात तो पहले ही पलट लेती, वो जो नॉन स्टिक में बाद में शिफ्ट किया था उससे भी शिफ्ट नहीं हो रहा था भाई साहब, इसके हाथों में जान ना हो जैसे। तो वो जब उसकी फ्लेम थोड़ी ज्यादा थी, इतनी नहीं है इसकी बुद्धि में अकल के उसको कम से कम गैस को स्लो कर ले। अगर उसकी फ्लेम इतनी ज्यादा आ रही थी और तूने कपड़ा पकड़ रखा था, और कपड़े की आपको मैं बात बताऊं तो सूटों में से फाड़ फाड़ के, इतने फूहड़ लोग हैं कि जो कॉटन के जो मैट फैब्रिक के जो कपड़े आते हैं ना, मैटी फैब्रिक बोलते हैं उसको, वो होते हैं प्योर कॉटन के, वो जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ तो सकते, अब आग पे रखोगे तो जल ही जाएगा, लेकिन वो डस्टर टाइप के, इसीलिए उनको बोला जाता है कि पकड़ने में, साफ करने में, क्लीनिंग में, डस्टिंग में, डस्टर में, उन सब चीज में काम आते हैं। तो ये कोई सिंथेटिक फैब्रिक था जो पकड़ रखा था, फिर वो जल गया। अब तो अकल सोचो इसकी, वो जल गया, उसको फेंक दिया होगा भाई, अब हाथ में तो पकड़ने से रही, वरना खुद ना जल जाती चालू अप्पी। तो उसको फेंक दिया और कैमरा उठा लिया, जल गई आग, जल गई आग, जल गई आग, जल। भैया एडिटर आया, एडिटर देखकर भाग गया, अम्मी कपड़े में आग लग गई, किचन में आग लग। और आग किसने बुझाई? पिज्जा ने, क्योंकि पिज्जा तो जल ही नहीं सकती थी, पिज्जा लोहे की थी भाई। मुझे तो आज पता चला कि पिज्जा लोहे की है, क्योंकि प्लास्टिक की अगर मैं कहती तो प्लास्टिक भी पिघल जाती, पर लोहा नहीं पिघलता। फौलाद की बनी हुई है भाई साहब पिज्जा। जबकि एडिटर वो लड़का था, वो चाहता तो आग बुझा सकता था, फनी आ सकता था, आग बुझा सकता था, पर इनके घर के सारे काम तो नौकर करेंगे, मालिक मालकिन कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बात दर्शाता है कि जो एडिटर है ना, उससे भी गई गुजरी कंडीशन है पिज्जा। लेकिन इन्होंने जो नौटंकी दिखाई, उससे लोगों ने भाप लिया कि भाई साहब वो नौटंकी थी, कोरी नौटंकी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो चालू अप्पी ऐसा कंटेंट बनाती क्यों हो जो तुम पकड़ ही जाती हो? लोग तो पकड़ लेते हैं। अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट किसी ने लिखा है, चालू आपको, बड़ी तमीज के साथ, वैसे उन्होंने तो उसका रियल नेम लिखा था, लेकिन हम तो उसको चालू ही कहते हैं ना। चालू आपको हैदर बहुत दुआओं से मिला है, ये ट्रैवल करना इतना जरूरी नहीं जितना उसका आराम और नींद है। अगर वो रोता है या सो रहा है तो दूसरों को काइंडली बोल दिया करे कि बाद में दे दूंगी, और कमिटमेंट बच्चों से बड़ी नहीं होती है। देखो वो सब समझा रहे हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी भाई। फिर अगेन किसी ने लिखा, चालू प्लीज बिकम अ पॉलिटिशियन, यू कैन गो अ लॉन्ग वे। वाह 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 वाह। सोचो चालू अप्पी अगर बन जाएगी तो चालू अप्पी का क्या होगा? वो मतलब वो जो कहते हैं ना, वो जो डायलॉग होता है, नारा, बताओ मुझे कमेंट करके, प्लीज बताइए, देखूंगी सबसे अच्छा नारा किसने लिखा है। लेकिन भाई किसी ने जो कमेंट किया था कि भाई कमिटमेंट जो है वो बच्चों से बड़ा नहीं होता है, उसको सोने दिया करो, किसी को मत दो, उसको आराम करने दो, ये करके, कितना अच्छा कमेंट था भाई। इसके बच्चे के कंसर्न के लिए उन्होंने ऐसे करा था। लेकिन नहीं, वहां पे भोबो आ गए। भोबो ने लिखा, किसी की सिचुएशन को बिना समझे किसी को जज करना नहीं चाहिए, वो हैदर के पेरेंट हैं, उन्हें सिचुएशन हैंडल करना आता है, लव यू बोथ ऑफ यू। ओहो, अगर उनको हैंडल करना आता सिचुएशन को तो आज जमीन पर आलती पालती मार कर माफी ना मांग रहे होते, एटीट्यूड में माफी तो मांग रहे थे, मतलब अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर रहे थे। अब बताओ तुम भोबो क्या करोगे जब वो खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो फिर एक और भोबो नजर आए, फिर उसने कहा, पेरेंट्स नो बेटर देन यू, दे ऑल्सो हैव टू वर्क एज
कंटेंट क्रिएटर। अरे भाई कंटेंट क्रिएटर है, क्या कर लेगी? तो कंटेंट क्रिएटर जो है ना बनकर ही रह ले। बच्चे को तू दे दे किसी को पालने के लिए, दादी को दे दे, दादी इतने अच्छे से पालेगी। जो गलती उसने फनी को पालने में करी है वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगी भाई, लेकिन चालू से अच्छी ज्यादा परवरिश कर दे देगी। दे देना, तुम कंटेंट क्रिएटर बनकर घूमो और अपना कंटेंट बनाते रहो। बच्चे को दादी को दे दो, यहाँ तो बच्चा खुश, उधर दादी खुश, दादा दादी खुश, और इधर फनी और चालू भी खुश, हम खुश, और फिर हम भी खुश, क्योंकि हम भी दादा दादी की तकलीफ को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वैसे तो देखो भाई उन्होंने ही चूज कराई है कि चलो भाई भागते भूत की लंगोटी बेहतर। अब जब बेटा छोड़कर भाग ही गया है और आता नहीं है तो चलो कम से कम इस बहाने से सही कि अगर वो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है या पैसा देकर जो है ना देखभाल कर रहा है और बीच बीच में कभी कभी आ रहा है, तो चलो ऐसे से ना भी आएगा ना भी देखभाल करेगा तो कौन से बूढ़े माँ बाप जबरदस्ती कर लेंगे। लेकिन फिर किसी ने उसी बोबो के कमेंट के नीचे एक और कमेंट किया, सी आप लोगों को जर्नी बैक टू बैक हो गया, जरा सोचिए जर्नी में आप लोगों का क्या हालत हुआ। तो हैदर तो एक मासूम बच्चा है और वो भी बोल नहीं सकता, आप बाकी आप लोग उसके पेरेंट हो, आप लोग ज्यादा जानते हैं। अब देखो उन्होंने अपनी तरफ की बात भी बोल दी और ये भी बोल दिया कि भाई आप लोग ज्यादा जानते हो, आप पेरेंट्स। पर पेरेंट्स होने के बाद उनको तो अकल धेले भर की है ही नहीं। इसको फोन करके पूछा, उसको फोन करके पूछा। इनके साथ इतनी बच्चे की नानी तक जाती, जिसने 2 बच्चे अपने पाले, फिर 2 बच्चे जो है अपनी बहन के भी पाल रही है, और अब पोता भी हो रहा है, फिर अब नवासा भी हो गया। इतने बच्चों, और फिर जारा वारा ये भी सब आती जाती ही रहती हैं। तो इतने बच्चों में नानी बन गई लेकिन अकल नहीं आई। एक बार भी नहीं बताती कि चालू बेटा ये मत करो, चालू बेटा वो मत करो। भाई हमारी अम्मी एक बार मैं समझा देती थी, और आई एम श्योर आप सबकी भी अम्मी आपको बताती होंगी। जब आप न्यू मदर बने होंगे तो उन्होंने बताई होंगी भाई अच्छी बुरी चीजें बच्चों के लिए समझाने के लिए, या कुछ बच्चे को तकलीफ होती है तो उनको थोड़े अंदाजे होते हैं। इनकी अम्मा तो कुछ बताती ही ना है, और गई बच्चे के डिहाइड्रेशन के में केयर रखने के लिए खुद का डिहाइड्रेशन करा के आ गई। ये अच्छी नानी है। फिर किसी ने फिर भोबो आ गया, बच्चों को सबका आदत डालना चाहिए। मतलब बच्चे को लंबी ट्रेन का 30 घंटे की ट्रेन का जो खुद उसकी माँ पक गई होगी बच्चे की, उस मासूम से बच्चे को जो कि 11 महीने का बच्चा, उसको आदत डाल दे। आदत डालने के लिए 30 घंटे की ट्रेन ही मिली थी। 8 घंटे की ट्रेन भी बहुत है, 1.5 घंटे की फ्लाइट भी बहुत है। तो किसी ने फिर उनको रिप्लाई करा, उनकी आईडी को हाईलाइट करके, बच्चे को बीमार करके रुला रुला कर आदत डाले। गॉड नोज कौन सा पेरेंट स्टाइल है ये। फिर वहां पर सरिता नेगी कर है जो हमारे सब्सक्राइबर है, फिर उन्होंने कमेंट लिखा उसी आईडी को हाईलाइट करके जो बच्चे की आदत डालने पर बोल रहे थे। फिर वो लिखते हैं हाँ बीमार होने की भी आदत होनी चाहिए, और फिर उन्होंने गुस्से में 2 इमोजी भी लगाई है। फिर अगेन किसी ने लिखा है यस ट्रू, इतनी शिद्दत से मिला है, कीप हिम आउट ऑफ दिस, इन सब से बच्चे को बाहर रखो। और जो चालू पे ने ज्ञान झाड़ा था ना, उसके ऊपर किसी एक यूजर ने लिखा है स्टॉप मेकिंग व्लॉग इफ यू डोंट वांट फेम। व्लॉग्स भी बनाने हैं और फेम का ज्ञान भी देना है। वाह वाह, जब ज्ञान दोगी तो भाई साहब लोग तो फिर आपको करेंगे। इसलिए मुझे लगा था, मैंने कहा नहीं भाई मैं आज कमेंट पे नजर डालूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कमेंट देखने के लिए कि लोग को एक्चुअली सोच क्या रहे हैं। देखो मुझे मेरा पता है और मेरे वाईटी फैमिली मेंबर का पता है जो कि मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मुझे शायद जानते भी नहीं है, जो शायद चालू को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे लिखते हैं ना भाई साहब, मुझे बड़ा मजा आता है वो देखकर। अगेन एक यूजर लिखते हैं व्हाट शेमलेस पीपल, पुअर बेबी ऑल फसी एंड इरिटेटेड। अब देखना व्लॉग में कम लेंगे उस बेचारे को, क्योंकि कम दिखाएंगे, वो इसलिए कहना चाह रहे कि अगर कम दिखाएंगे ज्यादा तो सबको पता चल जाएगा, तो इसलिए कम दिखाएंगे। ये तो चालू पे की चाल है। आगे वो लिखती है शी इज सो इररिस्पॉन्सिबल, पहले हाईवे पर इफ्तार छोटे बच्चे के साथ, और अब बच्चे के साथ इतना ट्रेवल, 1 साल का भी नहीं हुआ है यार, वो बच्चा 10 महीने का ही हो गया होगा, क्रॉलिंग तक नहीं कर पाता है। अब देखो सब बच्चों पर नजर रखते हैं, ये सारी गलती किसकी है? माँ बाप की है। उस बेचारे मासूम को क्या पता कि मुझे जो माँ बाप मिले ना वो एक नंबर के लालची मिले, पैसे के पीछे भागने वाले मिले, कंटेंट क्रिएटर मिले हैं, माँ बाप नहीं मिले, कंटेंट क्रिएटर मिले हैं। वही एक और यूजर ने लिखा है 10 मंथ में से 6 मंथ तो हैदर ने ट्रेन में ही निकाल लिए, पुअर बेबी। तो वहीं कोई एक यूजर उनकी बात को हाईलाइट कर हंस रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक्चुअली समझ में आ रहा है, और वो बात गलत भी नहीं है कि 10 महीने का हुआ है उसमें से 6 महीने तो ट्रेन के सफर में ही निकाल दिए उसने। अगेन एक यूजर लिखते हैं फेम नहीं चाहिए, ये जोक ऑफ द ईयर है। एक यूजर लिखते हैं कि एक सिंपल सा चिकन बनाने के लिए इसको 3 लोग लगते हैं किचन में। भाई वो महारानी है, नौकरानी के बिना तो उसका काम होगा नहीं। और देखो डॉटर खाला चिकन धोएंगी, प्याज काटेंगी, प्याज तल कर रखेंगी, और उसके बाद फिर एक हेल्पर चाहिए,
पिज़्ज़ा ये दे दो, पिज़्ज़ा वो लेके आओ, पिज़्ज़ा ये करो, चलो अभी कैमरा पकड़ो, चलो अभी ये करो, अब चलो मैं आग जलाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, तुम उस आग को बुझाना डब्बा डाल के, क्योंकि देखो मैं बुझाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी, तुम लोहे की हो, तुम नहीं जलोगी। और वहीं फिर जब उन्होंने फुप्पी के ऊपर बात करी तो भाई लोग सब चीज़ नोटिस करते हैं। वो लिखते हैं, एक यूज़र लिखते हैं, इतनी फुप्पी की मोहब्बत है तो वो बेटी खाला की तरह से क्यों नहीं आकर रहती हैं यहाँ, कभी कभी उनको तो नहीं देखा यहाँ पे आते हुए। एक चीज़ नोटिस करी आपने, जब ये लोग वहां से निकल रहे थे ना, प्रॉपर तरीके से इस लड़की को, जिसको मुंह सूजा हुआ ही था पूरे के पूरे ट्रिप में, मैं बात कर रही हूँ लहर की, प्रॉपर तरीके से बाय नहीं बोला, कोई पैसे नहीं दिए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सी ऑफ नहीं, मतलब कुछ किसी भी तरीके का कोई लगाव प्यार मोहब्बत दिखाई नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि चल अब तू निकल, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। और ये अपनी माँ से कैसे बोला, अरे क्यों मम्मी छोरे डाले दे रही हो, भाई तेरी माँ है क्या, तेरी जो है हाउस हेल्प है जिससे तू ऐसे बात कर। और वो लड़की अभी भी उदास अजीब सी गमछाधारी, गमछा डालकर, पता नहीं फनी की टी शर्ट है जो इतनी लूज टी शर्ट, और पहनकर खड़ी हुई है, लेकिन चेहरे पर जरा सी भी स्माइल नहीं है। क्या है भाई, क्या दुखड़ा लेकर बैठी है ये लड़की। हालांकि जाते टाइम उसकी अम्मा मुस्कुरा रही है फनी की, जबकि वो रोती है। इस बार प्रॉपर तरीके से विदाई भी नहीं हुई, ना ही तो सदका निकाल जो गेहूं पे हाथ रखकर निकालते हैं, ना कुछ और किया। और किसी ने तो भाई साहब इसकी पूरी ट्रेन जर्नी लिख के फेंक दी, मुंबई टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई, मुंबई टू औरंगाबाद, औरंगाबाद टू मुंबई, मुंबई टू जमशेदपुर, जमशेदपुर टू कानपुर, कानपुर टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई। हम जैसे सब्जी लेने जाते हैं वैसे ही ये रोज ट्रेन ट्रेवल करती है, और 3-4 हंसने की इमोजी भी। लेकिन भाई साहब इसमें एक भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही डिक्टो सही लिखा। लेकिन हमारी सब्सक्राइबर है वहाँ पे मिस खान करके, वो लिखती हैं अरे ठूसना भी ऐड करो इसमें घूमो और ठूसो और ठूसो और ठूसो यार तुम कितने कमाल के लोग हो। किसी ने फिर उसमें भी ऐड कर दिया मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मोदाहा। फिर किसी ने कमेंट लिखा फनी सेड ही हैज अ वेरी बिजी शेड्यूल दिस टाइम सो वांटेड टू लीव मोदाहा क्विकली बट द होल डे ही वाज एट होम डिड नथिंग यही तो काम है। मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि फनी का काम ही यही है। अब अभी तो अपना काउच तो तोड़ नहीं सकता क्योंकि काउच तो वहां से हट गया, दीवार टूट गई दीवार टूट गई, अब तो ये दीवार भी नहीं तोड़ सकता तो ये क्या कर रहा है, अपनी सासू माँ के यहाँ के जो सोफे रखे ना, जो इनके भाई भाभी के यहाँ से आए, उनको बैठे बैठे तोड़ रहा है। ऊपर जनाब तोड़ता है 2nd फ्लोर पे, और 1st फ्लोर पे ये तोड़ रहा है। तोड़ो तोड़ो सोफे तोड़ो तुम लोग। अगेन एक यूजर लिखते हैं कपड़े को आग लग गई तो उसको बुझाने में दिमाग काम नहीं करता, लेकिन फोन उठाना और कैमरा ऑन करने में काम करता है। वाह। फिर उसकी के नीचे बहुत सारे हंसने की इमोजी बना के किसी ने लिखा राइट। फिर अगेन एक और कमेंट लिखा हुआ है, वो लिखते हैं ये लोगों को उल्लू समझती है और लोग इसका मुखौटा उतार डालते हैं। अगेन एक और लिखा हुआ है नेगेटिविटी आप लोग ही फैलाते हैं। ओए होए भोवो ये तो भाई। और कोई ऐसी बातें कर रहा था तो उसमें भी कपड़े में आग लग गई वाली बात में कमेंट में किसी ने रिप्लाई किया है। तो जब उन्होंने कहा ना नेगेटिविटी आप फैलाते हो, तो वो जवाब दे रहे हैं जिन्होंने पहला कमेंट लिखा, वो कहता है बहन जी इसमें क्या नेगेटिविटी है, दिस इज जस्ट अन ऑब्जर्वेशन। और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े में आग लग जाए तो बुझाओ मत, जलने दो, क्योंकि अगर आपने उसको बुझा दी तो रिकॉर्ड कैसे होगी, फिर बुझी हुई आग दिखानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा। लोग तो उसी से शॉक्ड होंगे ना, ओ माय गॉड चालू अपी की आग लगी, चालू अपी आपको लगा तो नहीं, आप जली तो नहीं हो, तो इसलिए जलती हुई आग दिखानी पड़ती है यार। अगेन एक यूजर लिखते हैं ऐसे फालतू सफाई देना एक्सपेक्टेड ही था पहले से, अपने खुद के बच्चे के लिए सफाई देना इज यूजलेस, पहले कांड करो फिर सफाई दो। अगेन एक यूजर लिखते हैं एज यूजुअल व्हेन पीपल क्रिटिसाइज और स्पीक द फैक्ट शी विल स्टार्ट मेकिंग क्राइंग फेस एज इफ शी डजंट नो एनीथिंग। ये बात तो है भाई, लोग कहते हैं और ये ऐसा फेस बना लेती है भाई साहब जैसे कुछ नहीं किया इसने, जैसे कुछ नहीं जानती, बेचारी भोली हूं मैं तो। फिर अगेन किसी ने लिखा दे ओनली अंडरस्टैंड वर्ड लाइक प्रमोशन, गिफ्ट, शॉपिंग, ट्रेवल, सरप्राइज, इमोशनल, और फिर हंसने की इमोजी। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है यार, कितने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया, और ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे हुए हैं, प्रमोशन, गिफ्ट, शॉपिंग, ट्रेवल, सरप्राइज, इमोशनल, और हाँ ठूसम ठास भी तो मचाना चाहिए ना। अगेन किसी ने बड़े प्यार से लिखा सितारा आंटी आप भी कभी अपनी नंदों को कुछ मुंबई से भिजवा दिया करो, वो लोग भी खुश हो जाएंगी। बेटा
आप जो भी हो, आप बहुत भोले हो। और ये नानी है, हैदर की नानी नहीं, ये सबकी नानी है, इनको सब पता है, लेकिन करेंगी कुछ नहीं। इनको सिर्फ लेना हाथ है, इनके पास सिर्फ वो हाथ है जो सिर्फ ले सकता है, वो हाथ तो इनके पास है ही नहीं जो दे भी सकता है। अगेन एक यूजर लिखते हैं, अम्मी भेजती तो हैं बेटा, बड़ों को छोटों को अम्मी का सलाम। अगेन किसी ने उनकी आईडी को हाईलाइट करके कहा, वाह क्या पंच लाइन मारी है यार चालू अप्पी, तुम्हारे व्लॉग से ज्यादा तो तुम्हारा कमेंट सेक्शन जो है ना वो मजेदार। फिर किसी ने लिखा कमेंट ऑफ द डे और हंसने की इमोजी। अगेन उसके नीचे एक और कमेंट है, फिर उन्होंने लिखा नहीं भाई सिर्फ ये लोगों को लेना आता है। फिर अगेन किसी एक और यूजर ने लिखा, उन्होंने लिखा नहीं मोहब्बत सिर्फ उनके दिल में है, इनके लिए नहीं है, वो दिल से भेजती है और ये भेजती ही नहीं है, क्योंकि ना इनके पास मोहब्बत है ना दिल है, और पैसा नंदों के लिए तो खत्म खर्च कर ही नहीं सकता। अगेन एक भोबो है भाई, भोबो ने लिखा है भाभी और उनके बच्चे करते हैं तभी ननद भी करती है, इतना अच्छा तो कोई नहीं होता, चल जा भाई, तेरी ना फुप्पी अच्छी होंगी ना तेरी ननद अच्छी होंगी ना तू खुद अच्छी होगी। अगेन एक और यूजर ने लिखा नहीं वो तो उनको आता ही नहीं है, भाभी का कोई फर्ज नहीं है, बस बहन के लिए है सब कुछ, दोनों माँ बेटी एक जैसी। अगेन एक यूजर लिखते हैं शी मस्ट बी सेंडिंग ऑल द कचरा सूट्स दैट आर सेकंड हैंड चालू मदर एंड इवन मोर चालू डॉटर। अगेन एक यूजर लिख रही है, ये वो जो कमेंट था ना आंटी कुछ भी भिजवा दिया करो, ये उसी में कमेंट चल रहे हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं सितारा आंटी सिर्फ दुआ भेजती हैं, सलाम भेजती हैं, गीली चुम्मियां भेजती हैं, और क्या चाहिए। पर डियर उससे गुजारा थोड़ी ना होता है, कभी कपड़े भेजे, कभी पैसे भेजे, कभी तोहफे भेजे, कभी तोहफा फूफा ने भेजा तो तोहफा फूफा को बदले में तोहफा भी तो मिलना चाहिए। फिर अगेन एक और लास्ट कमेंट है, वो लिखते हैं सही कहा आप भी भेजा करो। अगेन एक यूजर ने ये लिखा ननद भेज रही है अच्छी बात है, अम्मी को कभी नहीं होता कि नंदों के लिए कुछ भेजे। अभी देखो मैं इतने लगातार कमेंट पढ़ रही हूँ, एक भी मैंने मिस नहीं किया, लेकिन चालू अप्पी का लाइक हार्ट नहीं मिला। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज से भरा हुआ है। लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि इतने समझदारी से आजकल इनको व्लॉग देखते भी हैं अपने दिल दिमाग खोलकर, और उसके बाद फिर इनको कमेंट करते हैं, और वो भी सही तरीके से, जो सही लगता है वो कमेंट करते हैं। लल्लो चप्पो में लगते हैं, हाँ कुछ कुछ भोबो भी हैं, अब जैसे लोग हमेशा कहते ही हैं कि भाई जो इनके व्यूज़ कैसे आ जाते हैं, कमेंट कैसे आ जाते हैं, ऐसे कमेंट भी है जो कि फ़ोन फार्मिंग कराई जाती है और वहाँ से कमेंट भी कराए जाते हैं एंगेजिंग के लिए, और व्यूज़ भी कमाए जाते हैं। क्या है ना, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए इतना भी करना होता है। चालू अप्पी ने अपनी PR टीम जो बदली है भाई, अभी जैसे मैंने कहा था कि फटाफट से तो आ गया वो व्लॉग। तो ये जो होते हैं ना, आप इनकी देखो एक खास पहचान ये है कि वो मक्का मदीना इस तरह के फोटो लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे रियल नहीं होता, रियल होते हैं, लेकिन ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है। कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, फिर उन पर जो है उनको महसूस करता है, इस टाइप के कमेंट वहाँ पर डाल दो, तो ऑफ कोर्स जो भी पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो हमारे नबी का नाम जब वहाँ पर देखेगा तो ऑफ कोर्स वो लाइक शेयर करेगा ही, वो लाइक करेगा, वो कमेंट भी करते हैं लोग। तो ये तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करेगा वो कमेंट को लाइक कर देगा, जो भी पढ़ रहा हो, जो एग्जाम दिए हैं वो कमेंट को लाइक कर देगा, कमेंट नहीं किए या लाइक नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा। बहुत सारी ट्रिक यूज करते हैं, और इनको पता है कि ये मुस्लिम ब्लॉगर है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं इनको, तो उसी तरह की जो ना वो ट्रिक अपनाते हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं कि कैसा डर फ्लाइट से, क्वेश्चन मार्क, फनी क्या सऊदी से इंडिया ट्रेन में आता था? ना वो 7 समुंदर पार करके तैर के आता था। अगेन एक यूजर ने लिखा प्लीज गेट अ कंफर्टेबल बेड फॉर योर ग्रैंड मदर, शी इज क्वाइट ओल्ड, इट्स रियली डिफिकल्ट टू हर टू गेट अप एंड सिट ऑन अ फ्लोर मैट्रेस। नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं देंगे, जबकि इनको लाने की जरूरत भी नहीं है। ऑफ कोर्स उनके पास, चालू के पास ऊपर पड़ी है, बस वहां से ऊपर से नीचे उतार कर लेकर आनी है लिफ्ट के थ्रू और नीचे बिछा देनी है। लेकिन अम्मी का घर छोटा है, अम्मी इस बात की इजाजत देंगी ही नहीं कि अम्मा वहाँ बिस्तर पे लगा दे। हाँ ज्यादा कमेंट आप करोगे तो हो सकता है कंटेंट के लिए वो भी कर दे, पर इरादा तो पहले ही हो जाना चाहिए था। जब पता है कि अम्मा आ रही है और अम्मा सोएंगी तो अम्मा का परमानेंट बिस्तर बिछा दिया होता, एक सोफे को कहीं दूर रख दिया होता। एक अगेन लास्ट कमेंट लेती हूँ क्योंकि कमेंट बहुत सारे, हो सकता है इसका एक और पार्ट में बनाऊं। अगर चालू अप्पी का व्लॉग नहीं आएगा तो इसी पर ही बनाऊंगी। बहुत सारे मजेदार कमेंट है भाई, एक बार भी मैंने एक बीच का कोई कमेंट मिस नहीं किया। बस जैसे ऊपर से नीचे तक आ रही थी वैसे ही मैंने कमेंट सारे के सारे रीड कर, उनके रिप्लाई भी। तो एक कमेंट है, हर वक्त उस मासूम
मासूम बच्चे को लेकर घूमना हर कोई उठा लेता है उसको, नज़र भी लग जाती है। पब्लिक प्लेसेस में भी बच्चा परेशान होता होगा, कहेगा कैसे इतनी मुश्किलों से दुआओं से मिला है, उसकी कदर कर लो। उसको आराम और नींद टाइम पर खाना सब ज़रूरी है, बट आप लोग सिर्फ वीडियो में प्रमोशन के चक्कर में उसकी हालत ख़राब कर रहे हो। पुअर गाय हैदर। बिल्कुल सही कमेंट किया है उन्होंने, बिल्कुल जो सोचा है, जो सोचा समझा है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट। क्योंकि घूमना फिरना, प्रमोशन करना, यहाँ भागना वहाँ भागना, सब पैसे कमाने के चक्कर में। दुआओं से मांगा है, अब पता नहीं इसने दुआओं से मांगा है भाई या पैसे खर्च करके मांगा है, तो इसलिए सोचिए कि इतना पैसा खर्च करके हमने ये बच्चा लाया है इलाज करा के, तो भैया उसके लिए और पैसा कमा, इसने पैसा खर्च करवाया। पता नहीं क्या मानसिकता है, क्या दिमाग में है। मैं तो यही कहूँगी भाई, कैसा भी है, लोग तरस रहे हैं बच्चा पाने के लिए। लोगों को इतने इतने साल हो गए, जब तक तू इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी, हाय बच्चा चाहिए, हाय बच्चा चाहिए, क्योंकि इसको अपनी शादी को बस वैलिडेट करना था, बस इसको दिखाना था गांव में, बस इसको शादी को रिश्तेदारों को दिखाना था कि हाँ अब मैं माँ बन गई हूँ, अब मैंने बच्चा पैदा कर दिया, और वो भी बेबी बॉय कर दिया है, चलो बात खत्म। क्योंकि फनी इकलौता बेटा था। और गाँव की अभी भी वही मेंटेलिटी होती, वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है नेक्स्ट जनरेशन आ जाए, और नेक्स्ट जनरेशन में भी उम्मीद करते हैं कि बेटा आ जाए। और वो हो गया, चालू अपी ने किला फतेह कर लिया, अब चालू अपी को कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि ममता का माँ भी नहीं है उस औरत में, क्योंकि अगर होता तो उसकी रूह कांप जाती। उसने जितना अपने बच्चे के साथ ये ना 1 महीने में जितना ये हैरेस किया है बच्चे। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा इंडिया समझदार हो रहा है भाई। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और बाहर के भी हो इसमें, लेकिन जो नाम ज्यादातर मैंने देखे, जो कॉमेंट मैंने देखे, तो वो मिक्स कॉमेंट थे। मगर मैं यही कहूँगी कि अब जो ऑडियंस है, चलो यही बात कह रहे थे, अब जो ऑडियंस है ना जो इनको देख रही है, वो बहुत समझदार हो गई है। वो अपने हिसाब से इनको कमेंट करती है, और इनको वही लताड़ भी लगा देती है कमेंट में, इनको सीख भी दे देती है। वो लल्लो चप्पो वाली ऑडियंस नहीं रही है, वो अब अपने दिल दिमाग दोनों से इसके व्लॉग देख रही है। और यही है इसकी वाट लगने की वजह, और यही है इसकी यहाँ जो बैठ के इसने जो ज्ञान बांटा ना, उसकी वजह। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।